नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि द स्टाइलिश चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए करवा चौथ की पूजन विधि लेकर आई हूँ कि करवा चौथ का पूजन आपको कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर भी पूजा करने वाले हैं वहाँ साफ़ कर लीजिए। अगर आप की ज़मीन में मिट्टी की है तो उसे आप गोबर से अच्छे से लीप लीजिए। फिर उसके बाद आपको एक पटा या चौकी रखनी है, उसके ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा रखना है। अगर आपके पास चुन्नी है तो चुन्नी भी रख सकते हैं, मैंने चुन्नी रख के आपको बताया। फिर उसके बाद आपको नीचे चौक बना लेना है। आप ऊपर भी चौक बना सकते हैं लेकिन इतनी जगह नहीं रहती, आपको करवा भी रखना होता है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप ऊपर पटे पर चौक क्यों नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप नीचे भी चौक बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ज़मीन साफ़ रहती है और आपके पास उतनी जगह वहाँ पर नहीं रहती। तो ये मैंने चौक बना दिया है। तो आपको चावल से आप बना सकते हैं। कई लोग अच्छा अक्षत रख देते हैं और मैं आटे से यहाँ पर चौक बनाई। फिर उसके बाद आपको लोटे का कलश रखना है। कलश के लिए मैंने एक लोटा रख लिया है, उस पर आपको थोड़ा सा अक्षत डालना है, थोड़ा सिंदूर डाल दीजिए और हल्दी सुपारी की गांठ डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए। इतनी चीज़ें आपको और थोड़ा गंगा जल डालना है। तो इतनी चीज़ें आपको कम से कम 5 चीज़ें आपको जो आप कलश बनाओगे उसके जल पर ज़रूर डालना है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। तो मैं आपको धीरे धीरे बताती जा रही हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें डाल दी। फिर मैंने गौरी गणेश के लिए सुपारी रखी है। आप गोबर के भी गणेश बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको शंकर जी पार्वती की फ़ोटो और इनके पूरे परिवार की, शंकर जी पार्वती और गणेश जी हैं तो उनकी फ़ोटो हो या फिर मूर्ति हो, तो दो में से आप कुछ भी रख सकते हैं। आपको फ़ोटो मिल जाए फ़ोटो रख लीजिए, मूर्ति मिल जाए मूर्ति रख। मैंने मूर्ति रखी हुई है, तीनों परिवार की है, मतलब परिवार के तीनों सदस्यों की। उसके बाद करवा माता की फ़ोटो रख दीजिए। फिर एक चुनरी जो कि आपको गौरी जी को चढ़ानी है और एक चुन्नी और रख लीजिए जो कि आप करवा माता को चढ़ाने के लिए रख लीजिएगा। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे आपको सारे नियम से आपको बताती जाऊंगी। इस तरह से आपको पूजा करनी है। तो फिर उसके बाद ये देखिए एक कटोरी लीजिए, कटोरी पर चावल रखा है मैंने। सबसे पहले आम की टेर रख दीजिए और आम की टेर रखने के बाद आप चावल रख दीजिए कटोरी में। उसके ऊपर आप एक दीपक जला दीजिए। तो दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं, आपके पास जो इजली मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप घी का ही दीपक जलाएंगे तभी शुभ माना जाएगा। आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। मैं घी का दीपक जला के बता रही हूँ। तो ये बत्तियाँ मैंने पहले से बना रखी थी। तो इस तरह से आपको एक बत्ती रखनी है और उस पर थोड़ा सा घी ज़्यादा डाल देनी है ताकि वो लंबे समय तक चल सके। क्योंकि आप पूजा करोगे तो पूजा के लिए आपको कथा भी पढ़नी होगी, हवन भी करनी होगी और करवा की भी पूजा करेंगे तो आपको पूजा करने में समय लगेगा। जब तक आप कथा करते हैं, हवन करते हैं, तब तक आपका दीपक जलना चाहिए। फिर उसके बाद करवा माता की जो कथा की किताब है वो रख दीजिए। फिर दोनों आप करवा रख दीजिए। तो मैं बता दूंगी कि आपको क्या करना है। तो जैसे एक करवा है, एक करवा में आपको शाम के वक्त पूजा करके करवा की सिंदूर से हल्दी करिए, पहले जल से उसको शुद्ध करिए, फिर सिंदूर हल्दी लगाइए। फिर उसके बाद जो भी आपने खाने की चीज़ें बनाई हैं या आपने खुद से पकवान बनाए हैं तो वो भर दीजिए और या फिर आपने बाजार का कोई चीज़ लाया है वो भर दीजिए। कई लोग इसमें चावल या गेहूँ भरते हैं तो वो आप भर सकते हो, वो आप पे है। फिर उसके बाद जो सीख है तो कुछ सीख की जो तिल्लियाँ हैं वो एक करवा में रख दीजिए और कुछ सीख की तिल्लियाँ दूसरे करवा में रख दीजिए। उसके ऊपर जो दिए हैं तो एक दिए में आपको, बड़े वाले दिए में आपको चावल भर देना है और एक दिए में आपको दीपक जलाना है जो कि आप चांद को जब देखोगे तब के लिए। और दूसरे करवा में आपको सुबह के वक्त जब आप पूजा करोगे गणेश जी की, तो सुबह के वक्त आप गणेश जी की पूजा करिए और अपने पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा व्रत सफल रहे और मैं कुछ भी मेरे से गलती ना हो और मेरा व्रत बहुत अच्छे से जाए। तो उसी टाइम पे आपको दूसरे करवा में पानी, शक्कर और दूध भर देना है। और फिर उसके बाद ये सारे भगवानों को आपको पहले जल से स्नान करा देना है, फिर हल्दी कुमकुम ये सारी चीज़ें लगा देना है। और ये देखिए कुछ सीख की जो तिल्लियाँ हैं वो आपको इस तरह से दूसरे करवा के ऊपर रख देना है। अभी आपको सारे भगवान की पूजा करनी है जैसे आप नॉर्मल हमेशा प्रतिदिन पूजा करते हो वैसे पूजा करिए। फिर उसके बाद पहले
रोली लगा दीजिए, फिर हल्दी लगा दीजिए, फिर अक्षत डाल दीजिए, फिर उसके बाद फूल चढ़ा दीजिए, फिर आपको फल चढ़ाने जो भी आपने फल लिए, फिर अगरबत्ती लगा दीजिए, धूप रखें तो धूप लगा दीजिए। मैं ये सारी चीज़ें करके आपको बता रही हूँ कि ऐसे आपको पूजा करनी है। फिर उसके बाद आपको ये मौली है तो थोड़ा सा मौली चढ़ा दीजिएगा। पहले गणेश जी में चढ़ा दीजिए, फिर कलश में, फिर उसके बाद जो भगवान की मूर्तियाँ रखी उनमें, फिर उसके बाद ये जनेऊ है तो आप अगर गणेश जी की आपने मूर्ति रखी तो गणेश जी पे चढ़ा दीजिए, और शिव जी पे भी आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये श्रृंगार की कुछ सामग्री है, तो ये श्रृंगार की सामग्री आपको माता पार्वती जी को चढ़ानी, गौरी जी को चढ़ानी है। और एक और मैंने श्रृंगार की सामग्री ली है जो कि आपको करवा माता को चढ़ानी। तो मैंने 2 श्रृंगार की सामग्री ली है, ये आपको एक गौरी जी को चढ़ानी है, एक करवा माता को चढ़ानी। उसके बाद आपने जो नारियल रखा है वो चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद आपको हल्दी है और सुपारी की गांठें कुछ हैं, वो आपको पहले गणेश जी में चढ़ानी है, फिर उसके बाद करवा माता में चढ़ा दीजिए। फिर आपने जो मौसमी फल रखे हैं वो चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद फल चढ़ा दिए, फिर उसके बाद आपको आपने जो भी दक्षिणा रखी है वो गौरी जी में चढ़ा दीजिए और नीचे चढ़ा दिए। फिर उसके बाद जो आपने सास के लिए जो सामग्री ली है श्रृंगार की, अगर आपकी सास, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है व्रत के लिए। व्रत की सामग्री का भी वीडियो अलग से डाला है। फिर व्रत के एक और वीडियो डाला है कि कब आपका चंद्रोदय का समय क्या है, तो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वीडियोस डाल दूंगी, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। तो अभी मैंने बताया जो श्रृंगार की सामग्री ली है, जो आप अगर आपकी सुहागन है तो सास को दीजिए, नहीं आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन्हें दे सकते हैं, ननंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, तो उसे भी आप पूजा सारी सामग्री चढ़ाने के बाद आपको कथा करनी है। कथा करने के बाद आपको इसके सबसे लास्ट में हवन कर लेना है, और उसके बाद आपको चाँद की, जैसे ही पूरी पूजा समाप्त हो जाएगी तो आपको चाँद के उदय होने का इंतज़ार करना है। तो छत पे सारा सामान ले जाइए थाली पर सजाकर, जो कि आपको चाँद देखने के लिए ज़रूरत हो जिस सामान की होगी। फिर वहाँ पर जाकर आप चाँद की पूजा करिए, और आप चाँद को अर्घ देने के बाद उसमें चंदन है और जल से अर्घ दीजिए, फूल चढ़ाइए, थोड़ा सा कुछ भी भोग चढ़ाइए, और इस तरह से आपको पति की पूजा करने के बाद आपकी पूजा संपन्न होगी।